मेरे पास 19 चालान आए हैं एक ही गाड़ी के, और 19 के 19 मैं जमा करवा चुका हूं। और कल मुझे एक नोटिस आया और चालान का कि अगर कल तक जमा ना करवाया तो ये फ़ाइन पता नहीं कितना बड़ा हो जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा हुआ कि आज इशू ये यहाँ पर उठा है, और मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब इसको सीरियसली लेंगे और इस पर कोई देखा जाए। और दूसरी बात ये कि ऑनलाइन चालान जमा करवाने वाला तरीका ख़त्म करके अगर कोई विंडो ऑपरेशन कर दें तो पता लगे कि लोगों को कि हम पुलिस को ही जमा करवा रहे हैं, ना कि हम किसी फ्रॉड में उसका हिस्सा बन रहे हैं। थैंक यू जी। आलिया साहब, मुझे टाइम देने का, मैं मुख्तसरन सवाल ये करूँगी कि सर ये मामला जो है पार्लियामेंटेरियंस का भी और आम आवाम का भी जो पैसे मांगे जाते हैं, ये सर बड़ा पुराना है। तो आखिर ये पैसे किसी के अकाउंट में तो जाते होंगे ना, या दस्ती तो कोई नहीं पकड़ाता होगा। तो सिंपल सा सवाल ये है कि ऐसे कितने अकाउंट्स हैं जो इन्होंने चेक किए और इतने अरसे से इनके सामने ये चीज़ आ जानी चाहिए थी कि वो पैसे आखिर जाते कहाँ पे, अगर कोई देता भी है फ्रॉड के ऊपर। तो तलाल साहब। सर गुजारिश ये है कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नहीं कर सकते सर, बिल्कुल अकाउंट में जाते हैं सर। अकाउंट का जिसमें जाते हैं वो भी लायबल है सर। हम इसमें स्टेट बैंक भी हमने इन्वॉल्व किया हुआ है सर। यहाँ रेंटे अकाउंट चल रहा है, लोग अपना अकाउंट खुलवाते हैं, अपना अकाउंट इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं उनको बेचते हैं और उसके वो पर मंथ पैसे वसूल करते हैं। और ये सर पूरे का पूरा इसमें बेशुमार हमने बैंक्स के भी, स्टेट बैंक से भी गुजारिश की है कि अकाउंट ओपनिंग के हवाले से वो बैंक्स को नई इंस्ट्रक्शंस दें, जो कि इस वक्त ये साइबर क्राइम के हवाले से। तो इसमें हम जिसमें पैसे जाते हैं, जहां ट्रांसफ़र होते हैं, जो भी इसकी चेन होती है, उस पर पूरा आखिर तक इस पर उनको इन्वॉल्व करते हैं जी। बेग साहब, इख्तियार बेग साहब, माइक। सर ये आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अलार्मिंग इश्यूज़ पे बहस अलाउ की है। मेरा कहना ये है कि ये जब टेलीफोन कॉल्स आती हैं, वो नंबर बाज़ औक़ात उनके अपने भी होते हैं जो उन्होंने गैर कानूनी तौर पे हासिल किए हुए होते हैं। कोई ऐसा रिपोर्टिंग सिस्टम हो मिनिस्टर साहब कि जिसमें वो नंबर से ट्रैक डाउन किया जा सके। ये नंबर 8-8, 9-9, 10-10 होते हैं और कुछ नहीं के। फिर जिन बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उन बैंक अकाउंट में जब हम बताते हैं जिनके पैसे फेक अकाउंट में डाले गए, तो बैंक के लिए भी कोई हिदायत हो कि वो फ्रीज कर दें कम से कम, जब तक कार्रवाई पूरी ना हो। वो बैंकों में पड़े रहते हैं सर, और बैंक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो गरीब पार्टी होती है वो वहाँ रोज़ चक्कर लगा रही होती है, इतनी देर में फिर वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी मिनिस्टर साहब से कि इसमें वो बैंक अकाउंट जहाँ पैसे ट्रांसफ़र होते हैं उनको अगर बता दिया जाए किसी तरीक़ेकार से, तो वो पैसे होल्ड ऑन हो, मज़ीद ऑन वर्ड ट्रांसफ़र ना हो सके। बहुत शुक्रिया जी। तलाल साहब। सर गुजारिश ये है कि जो मोबाइल कंपनीज़ हैं वो सारी, आपको पता है कि ये जो पहला नेशनल एक्शन प्लान था सर, ये उस वक़्त पहली दफ़ा ये उसी पॉइंट्स में से एक 20 पॉइंट में से एक था। तमाम मोबाइल उनको जो थंब वेरिफिकेशन से, बायोमेट्रिक से उसके बाद वो जारी होती हैं। लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये थंब इम्प्रेशन बनाना और इसको यूज़ करना बड़ा आसान है, अब सब नई इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं मोबाइल कंपनीज़ को कि वो अपने सिक्योरिटी फीचर्स इन्हेंस करें, मैकेनिज्म पर जाएं, वो इस पे इसको इन्हेंस करके सिम्स जारी करने के हवाले से। सर सबसे पहले ये फ्रॉड जो है इसमें इसी तरह सिम जारी करवाई जाती है, और उसके बाद जो अकाउंट की बात है वो तो सर थ्रू प्रॉपर चैनल बैंक्स खोलती हैं, जो कि SOP हैं स्टेट बैंक के। मगर उसमें मैंने आपको कहा कि बड़ी तादाद में लोग अकाउंट्स अपने खुलवाते हैं इसी पर्पज़ के लिए, और अपना अकाउंट वो किराए पर या वो रेंट अकाउंट की एक टर्म चलती है, वो सारे ये क्रिमिनल्स लेते हैं और उनको जितनी ट्रांजैक्शन होती है उसका सर्टेन परसेंटेज उन्हें मिलता है। सर उस पर तो हमने स्टेट बैंक को लिखा है, अब वो स्टेट बैंक मजीद इस पर इंस्ट्रक्शन जो है वो इसको देगा। लेकिन हमारे पास जो ये पूरी की पूरी चेन आती है, वो हम एक्शन या सब को उसी तरह मुल्ज़म की तरह ट्रीट करते हैं और उनको केस में चलान करते हैं सर।